पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि इतनी तेजी और इतनी अर्जेंसी थी कि जिसका बार बार जिक्र करते रहे चीफ जस्टिस साहब, लेकिन फिर अचानक आज ये केस एडजर्न कर दिया गया अगले हफ्ते के लिए। हाउ कम? जी बिल्कुल, इसमें हम सब के लिए हैरानगी है कि केस तो यही डिसाइड हुआ था बेंच की तरफ से कि जी 2 दिन पूरा फुल कोर्ट बैठेगा, सोमवार और मंगल, और फैसला यानी केस प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हुआ और फिर कहा गया कि जी एक दिन छोड़ के फिर आज, यानी आज एक्सपेक्ट ज़्यादा किया जा रहा था कि आज सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और अटॉर्नी जनरल हैं मेनली, तो केस कंक्लूड हो जाएगा। आज के जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं उससे बज़ाहिर ये भी लगता है कि जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस काजी फैसा, जो उनकी ओपिनियन है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि मेजॉरिटी उससे डिसेंट कर रही है। इंटरेस्टिंग। मगर हसनात, जजेस के सवालात के आज तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके इलेक्शन कमीशन के वकील, बिल्कुल ही मुखलाए हुए लग रहे थे, देयर वाज नो क्लैरिटी। जी बिल्कुल, बार बार जो अदालत की तरफ से सवाल था जजेस की तरफ से, वो ये था कि जी ये जो आपने पीटीआई के कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, हाँ। कैसे किया, किस बेस पे किया, क्या, तो इस पे ये भी जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई इस हवाले से मीटिंग की है, उसके मिनट्स दे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वर्क करती है। तो सारा मामला था कि जी ये इलेक्शन कमीशन अगर इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर ना करता तो ये मसला ज़्यादा ख़राब ना होता। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कहते हैं कि अब फ़िलहाल वो इस चीज़ से इख्तलाफ कर लें, लेकिन पहले उनका यही था कि जनवरी 13 का फ़ैसला है, उसके बाद हमने यही इंटरप्रिटेशन उसकी की है कि जब बल्ला इंट्रा पार्टी इलेक्शन इलीगल हैं और उससे सिंबल ले लिया गया तो पार्टी जो है वो उस तरह उसकी रिजर्व सीटें भी नहीं मिलती और वो सारे इंडिपेंडेंट हो गए। अब ये इंटरप्रिटेशन जो है उनकी गलत थी, इस पे तकरीबन सारे जजेस कन्विंस हैं कि जो पीटीआई के कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया ये गलत किया गया। अब इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू आगे हैं। ज़्यादा जजेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी ड्यूटी थी, आपने इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करना था। लेकिन कुछ जजेस हैं स्पेशली जस्टिस काजी फैसा, वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो ठीक है, लेकिन क्या पीटीआई की जो लीगल टीम पीटीआई के लोग हैं उनको नहीं चाहिए था कि वो अदालतों से रजू करते और वो इस बात को कहते कि जी हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं। तो ये बात है, लेकिन मेरा ख्याल है तीसरा अदालत और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो अगर गलत इंटरप्रिटेशन उसकी 13 जनवरी के फैसले की हो रही थी तो अदालत को खुद नोटिस लेके इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए था। बल्कि आज जैसे आयशा मलिक ने तो कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले ऑर्डर में लिख देना चाहिए था, लेकिन कोई ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस ऑर्डर में लिख देना चाहिए था कि जी ये जो हम दे रहे हैं ये सिर्फ पार्टी सिंबल, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इलीगल होंगे ये पार्टी सिंबल तक ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी जो है वो वाइप आउट ख़त्म हो गई और सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ये पीटीआई के कैंडिडेट नहीं है। ये अगर क्लैरिफिकेशन आ जाती तो ये मसला ना होता। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब जजेस जो है वो इलेक्शन कमीशन पे सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो कभी आरओज़ पे डाल रहा है, कभी उनको मौका मिलता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे दिया जाता है। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि चाहे जस्टिस काजी फैसा हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या कोई और हो, तो पीटीआई के हवाले तो सारे ही सेम पेज पे नजर आए। मगर हसनात, पहले तो शिफ्ट करना तो नहीं है, इसी वजह से का फैसला दिख रहा था। आज आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस वाज़ेह तौर पे माइनॉरिटी में दिख रहे हैं। आप बताइएगा कि क्या रुझानात हैं और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? देखें, जो मामला है कि जी क्या मिनॉरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में, अव्वल इस हवाले से कहना कबल अज़ वक्त बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि 3-4 आरा आ रही हैं जजेस में। एक राय ये है कि जी ये सीटें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। एक अब ज़्यादा जो जजेस की बात हो रही है वो है कि पीटीआई को मिलनी चाहिए क्योंकि ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं। अगर एक कैंडिडेट भी ये जो बज़ाहिर आज जजेस के रिमार्क से लगा कि किसी का एफिलिएशन और सर्टिफिकेट पीटीआई से होता है और एक कैंडिडेट भी रिटर्न कैंडिडेट पीटीआई का जो है वो साबित हो जाता है, तो फिर दूसरे तो ज्वाइन कर लेंगे, तो ये पीटीआई की तरफ ज़्यादा होगा। तीसरी व्यू जो है वो जस्टिस काजी फैसल ने भी कुछ रिमार्क दिए थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और आइन के टेक्स्ट को देखा जाए तो ये सीटें सियासी जमातों में तकसीम होनी है, तो ये फिर जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो इलेक्शन कमीशन ने दी हैं बज़ाहिर लगा है कि वो इनको इलेक्शन कमीशन की व्यू को इंडोर्स करेंगे। चौथा व्यू ये है कि जी जो है वो
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं जा सकती, 185 में पीटीआई के हवाले से भी मे बी मेजॉरिटी ना बने। फिर ये होगा कि किसी को ये जो सीटें वाफर हैं, जो 78 सीटें हैं, ये कम से कम दूसरी जमातों को भी ना जाए, जिसका मैंडेट है उसको अगर नहीं मिलता तो फिर दूसरों को भी नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें जो असल चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसकी वजह से ये सारा मसला आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी इस, और डायरेक्टली जजेस के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, और इसमें वाज़ेह है कि कुछ जजेस बड़े बेनिफिशरी होंगे इस अमेंडमेंट के, जो प्रपोज अमेंडमेंट है, और कुछ जो है वो उसके एग्रीव्ड होंगे, अफेक्टिव होंगे। तो इस हवाले से इस केस को वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता कि वो जो हुकूमत जो सोच रही है, जो कर रही है। जहाँ तक जस्टिस काजी फैसल का आप कह रहे हैं तो वो मिनार्टी में है, मेरा ख्याल है कि आज की पोजीशन रोज़ बेंच में तब्दीली नज़र आती है। आज वैसे वाज़ेह था कि जस्टिस काजी फैसल जो थे वो उनकी जो राय है वो ये है कि जी पीटीआई वाले नहीं आए, तो आज जजेस की तरफ से ये था कि इलेक्शन कमीशन की इसमें गलती है। तो उससे ये लग रहा था कि एक आध जो मेंबर से उनको जो उनको मतलूबा मेंबर चाहिए जो मेजॉरिटी लेने के लिए बेंच फुल कोर्ट से, वो कमी है। मगर हसनात, हमने इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से आज एक बड़ा शॉकिंग रवैया भी देखा, और किसी ने इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्नब नहीं किया, रोका नहीं। जस्टिस आयशा की तरफ बड़ा एक जारहाना, एक बड़ा बेइज्जती वाला एक उनका रवैया रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ भी खुल्लम खुल्ला बदसलूकी देखने में आई। दिस वाज जस्ट नॉट जस्ट बैड टेस्ट, इट वाज बहुत ही शॉकिंग था। और रोका क्यों नहीं किसी ने? जी बिल्कुल, ये एक अनयूजुअल हो रहा है कि बेंच के सरबराह अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई मुश्किल टफ सवाल भी किसी जज की तरफ से हों, अनफेयर भी हों, तो जजेस जो हैं वो अमूमन अपने जज के साथ ही ऐसा इंप्रेशन नहीं देते कि वो जो है वो जजेस के साथ वो किसी फरीक के हम ख्याल हैं, और या उनको इस तरह लेवल पर जिस तरह जो वो खुली छुट्टी दी जा रही थी कि वो हर जज को जिस तरह की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि बीइंग हेड जो वो बेंच को जो प्रिजाइड कर रहे हैं उनको हमेशा जो है वो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, और ताकि बैलेंस भी मेंटेन रहे। लेकिन जो आज इसमें हकीकत है कि ये जिस तरीके से कोर्ट आज कंडक्ट हो रही थी उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन के वकील जब वो इस तरह के टांट करते थे तो उनको रोका क्यों नहीं जाता था और कहा जाता था कि आगे चलें, बल्कि अपने जजेस पे ज़्यादा तंज होते थे। वेरी बैड टेस्ट सर। मगर लास्टली जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा अहम सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की है तो फिर क्या असरात मुरत्तब होंगे? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, ये ही अब है जिसमें बात हो सकती है। इसमें अब जस्टिस काजी फैसल पे बड़ा डिपेंड है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक, जब सारे जजेस कह रहे हैं कि हमारे जो 13 जनवरी के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन हुई है और इलेक्शन कमीशन ने गलतियाँ की हैं, और जस्टिस काजी फैसल भी मान रहे हैं, तो फिर तो यूनानिमस होना चाहिए फैसला कि जी ये इलेक्शन कमीशन की गलती है जिसकी वजह से उन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। तो अगर ये चीज़ सारे यूनानिमस फैसला कर दें तो सुप्रीम कोर्ट भी मजबूत होगी और जस्टिस काजी फैसल की विक्ट्री होगी।